यानी प्लांट में सिंगल सेक्स होगा, यानी कि आपका आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आइदर यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो इसमें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है नहीं, तो पोलन किसके ऊपर जाएगा, है ना, दूसरे फ्लावर में जाना होगा, ठीक है। और अगर 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 ये आपका क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर है, मतलब फीमेल फ्लावर, तो इसके पास स्टिग्मा तो है, बट फ्रॉम वेयर इट रिसीव्स दैट पोलन फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर, क्योंकि ये तो यूनिसेक्सुअल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका कैरेक्टर है, ये जो आपका डिवाइस है, एक तरीके से इसको हम लोग डिवाइस कहते हैं, ये डिवाइस है, ये सपोर्ट करता है प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो, यूनिसेक्सुअलिटी और डायोसियस। इट मींस आइदर फ्लावर हैज आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर और मेल फ्लावर, एंड द फ्लावर व्हिच आर हैविंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ओके, सो ये अगर केस रहा तो क्या होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी। जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। प्लांट चाहता है कि हम, है ना, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि टाइम टू टाइम अगर मान लीजिए सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा तो कैरेक्टर क्या होगा, लगातार हर जनरेशन में कैरेक्टर सिमिलर बना हुआ रहेगा, एक ही कैरेक्टर बना हुआ रहेगा, ठीक है, चेंजेस नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। जबकि नेचर क्या चाहता है, नेचर चाहता है कि जो है मेरे साथ जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है वो अपने आप को एडॉप्ट करे। अगर वो अपने आप को एडॉप्ट नहीं करेगा नए एनवायरनमेंट में, नए एटमॉस्फेयर में, तो नेचर क्या करता है, नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करता, मतलब नेचर उसको नेग्लेक्ट करता, मतलब वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। टाइम टू टाइम जो अपने आप को एडॉप्ट नहीं करेगा नए एनवायरनमेंट से, वो क्या होगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि प्लांट चाहता है कि हम करें क्रॉस पोलिनेशन करें, सो दैट क्रॉस पोलिनेशन में क्या होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएशन आता है, कैरेक्टर में वेरिएशन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका मतलब क्या हो रहा है, here pollen of a flower has no fertilization effect on the stigma of the same flower। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये स्टिग्मा जो है, ठीक है, ये जो स्टिग्मा है, समझिएगा ध्यान से, ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो स्टिग्मा है इसके पास क्या होता है, सम जीन्स होते हैं, कुछ जीन होते हैं जो प्रोटीन को सिक्रेट करता है। तो जब पोलन इसके ऊपर आता है, करते हैं, प्रोसेस है, ये जो रिजेक्शन वो लोग कर रहे हैं पोलन को, ठीक है, ये जो आपका कैरेक्टर है दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोलन जो यहाँ पर आ रहा है इसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब डिफरेंट फ्लावर का पोलन यहाँ पर आता है, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर कहने का मतलब नॉट फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, है ना, सेम स्पीसीज बट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, अगर वो आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको सेलेक्ट कर लेता है, और सेलेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस करता है, ठीक है। सो सेल्फ स्टेरिलिटी आपको देखने को मिलेगा सोलेनम स्पीसीज में, ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा आपको, सोलेनम स्पीसीज में, साथ ही साथ आपको पेट्यूनिया में भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी में आपको सेल्फ स्टेरिलिटी का कैरेक्टर दिखाई देगा, यानी उसका अगर खुद का अगर पोलन आ रहा है स्टिग्मा के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इट विल रिजेक्ट दैट पोलन, ठीक है। उसको आगे वो क्या करेगा, आगे जो है पोलन क्या होता है, यहाँ से अंदर जाता है ओव्यूल में, तो उसको आगे नहीं आने देगा, वो क्या करेगा, उसको जो है वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर।
समझ में आ रहा? और जब डिफरेंट प्लांट से वो आएगा पोलन तो उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। नाउ the third character, or you can say the third devices, the third device which support cross pollination is dichogamy. What do you mean by dichogamy? Dichogamy का मतलब क्या होता है? Dichogamy का मतलब होता है कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक टाइम में कोई एक मैच्योर होगा। ठीक है, यानी कि है ना, बोथ बोथ डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। दोनों जो है वो क्या होगा, सेम टाइम में मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, दोनों अगर सेम टाइम में मैच्योर होगा तब क्या होमोगेमी हो जाएगा। तब फिर क्या होगा, तब तो फिर है ना सेल्फ पोलिनेशन को सपोर्ट करेगा प्लांट। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि आप जो मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा या फिर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। ठीक है, अगर आपका मेल पार्ट यानी फ्लावर का अगर मान लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमेन, अगर ये पहले मैच्योर हो रहा है, ठीक है, इफ द स्टेमेन ऑफ ए फ्लावर मैच्योर्स अर्लियर, अगर ये मैच्योर हो रहा है अर्लियर, ठीक है, अगर ये आपका मैच्योर हो रहा है अर्लियर अर्लियर देन आपका स्टिग्मा या फिर आप कह सकते हैं पिस्टिल, तो अगर ये पहले अगर अगर मान लीजिए कि मैच्योर हो रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटो एंड्री। क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री, है ना, क्लियर? क्या कहते हैं इसको, प्रोटो एंड्री, है ना। इसको हम लोग प्रोटेंड्री भी कहते हैं, प्रोटेंड्री, प्रोटोएंड्री या फिर प्रोटेंड्री। इसका मतलब क्या, प्रोटो मतलब पहले और एंड्री का मतलब क्या, एंड्रोइशियम से रिलेटेड है। तो प्रोटेंड्री क्या होता है, जो मेल जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो फ्लावर में मैच्योर होते हैं पहले। ठीक है, जो एंड है आपका जो पोलन है, बट स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं है, तो है ना पोलन उसके ऊपर जाने से भी क्या होगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपको हिबिस्कस में देखने को मिलेगा। ठीक है, हिबिस्कस में क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है प्रोटेंड्री देखने को मिलेगा। हिबिस्कस में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटेंड्री का कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी इसमें क्या होता है, जब पिस्टिल, है ना, पिस्टिल या कार्पेल, अगर ये जो है, अगर ये सबसे पहले अगर ये मैच्योर हो गया, अगर ये मैच्योर हो सकता अगर हो गया पहले, है ना, यानी कि आप कह सकते हैं ये मैच्योर्स अर्लियर देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर अगर ये पहले स्टेमेन से पहले ये मैच्योर हो गया तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स पहले, अर्लियर, और गायनी का मतलब गायनेशियम। ठीक है, तो प्रोटोगाइनी, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, है ना, प्रोटोगाइनी का एग्जांपल आप देख सकते हैं मैग्नोलिया। मैग्नोलिया जो स्पीसीज है ये आप देख सकते हैं प्रोटोगाइनी का, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका थर्ड डिवाइस हुआ जो आपका सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है, दिस दिस सपोर्ट्स क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन सपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो? नेक्स्ट इज योर अर्गोगेमी। नेक्स्ट क्या है, अर्गोगेमी होते हैं। ठीक है, जो आपका क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करने का जो कैरेक्टर है, जो डिवाइस है प्लांट में, ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट आपका हार्कोगेमी। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट।
दैट इज हार्कोगेमी। हार्कोगेमी में क्या होता है? हार्कोगेमी में क्या होता है? ये प्लांट का एक ऐसा एडेप्टिव फीचर है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका जो पोलेन बना रहा है, यानी कि आपका एंथर स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा का एंथर में बन रहा है पोलेन, ठीक है। तो स्टिग्मा और आपका जो सॉरी जो पोलेन कौन बना रहा है? आपका स्टेमेन है ना, स्टेमेन का एंथर पार्ट पोलेन बना रहा है। तो और आपका जो रिसीव कौन कर रहा है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज है ना आपका जो पिस्टिल, पिस्टिल का स्टिग्मा रिसीव कर रहा है। तो उस तरह का इसमें मतलब एडेप्टिव फीचर है ये कि मेल और फीमेल जो का पार्ट होंगे वो क्या होंगे, खुद ही एक दूसरे को जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन से रोकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि उनका जो है हाइट अगर अलग अलग हो, मतलब मान लीजिए उनका जो स्टेमेन और आपका जो ये पिस्टिल है उसका हाइट कुछ इस तरह हो कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए। जैसे मान लीजिए अगर ये प्लांट है और इसमें मान लीजिए ये एक फ्लावर है और इसमें मान लीजिए ये क्या है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल बना रहे हैं। फिर ये हो गया ओवरी, इसके अंदर ये पिस्टिल। अगर ये स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, ये है ठीक है स्टिग्मा। अब मान लीजिए कि अगर अगर इसमें जो मेल, अगर मेल जो पार्ट होगा स्टेमेन जो अगर मान लीजिए शॉर्ट हाइटेड अगर हो, अगर शॉर्ट हाइटेड इस तरह से हो, तो डू यू थिंक दैट ये जो है इसके ऊपर पहुंच सकता है? चांसेस बहुत कम रहेगा, है ना। चांसेस क्या रहेगा? कम रहेगा। यस और नो? आप लोगों की तरफ से आवाज नहीं आ रहा, यस और नो? यस सर। कैन यू हियर माय वॉइस? समझ में आ रहा है? तो यस। तो स्टेमेन और ये जो है क्या पिस्टिल, अगर अगर साइज जो है वो क्या हो, अगर उसका जो साइज हो वो इस तरीके से हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि जो है ये खुद अपना जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, क्योंकि इसका जो है ना आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका डिफरेंट हाइट का है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर ऑफ डिफरेंट हाइट। ये क्या डिफरेंट हाइट का है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो क्या करता है, ये क्या करता है, तो ये जो डिफरेंट हाइट होने के कारण क्या करता है, ये डिफरेंट हाइट जो इसका है, डिफरेंट हाइट जो है इसका, ये क्या करता है, प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स क्या करता है, क्या प्रिवेंट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड promotes promotes क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करता है, ये डिफरेंट के कारण क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दीज ऑल आर द डिवाइसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यानी ये सब डिवाइसेस क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन को करने के लिए कुछ एजेंट होते हैं, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है खास करके, वो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसके लिए कुछ एजेंट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए, कोई ना कोई चाहिए जो यहाँ से वहां तक पहुंचाएगा पॉलिन को, है ना। तो उन सभी को हम लोग कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। यानी क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन जो है ना, वो क्या होते हैं, इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्सटर्नल एजेंट्स व्हिच कैरी द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। ठीक है, खास करके क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जो है इट इज ब्रॉट बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है या फिर एक्सटर्नल आप कह सकते हैं एजेंट्स जो हैं, वो क्या करते हैं, कौन सा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या करता है, इट इज ब्रॉट बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, है ना,
ये एक्सटर्नल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? ये एक्सटर्नल एजेंट करते क्या है? ये एक्सटर्नल एजेंट क्या करते हैं? ये करते हैं कैरी द pollen grains from anther of a flower and transfer it to another flower. ये एजेंट क्या करते हैं? जो है पोलन को एंथर से लेके ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे फ्लावर में, तब क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। तब क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। ये एजेंट को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये जो एजेंट होते हैं, इस एजेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं आपका बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। ठीक है, जो बायोटिक एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट्स यानी ऐसे एजेंट जो क्या हैं? लिविंग फॉर्म्स हैं। दे आर लिविंग फॉर्म्स, जैसे इंसेक्ट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, है ना? दीज आर आपका क्या है? ये सब क्या है? ये आपका है क्या? जो आपका है ना, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं ना, एटसेट्रा। ये आपका क्या है? सब बायोटिक एजेंट है, मतलब सब लिविंग है। ठीक है, ये क्या करते हैं? पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचाने का काम करते हैं। और दूसरा जो आपका एजेंट होता है, दैट इज एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स, और ये क्या होते हैं? जैसे विंड, है ना, नॉन लिविंग फॉर्म होते हैं, जैसे विंड हो गया, है ना, एयर हो गया, और विंड या एयर की बात, वाटर हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है आपका एक जगह से दूसरा जगह ले जाने का करता है पोलन को, एक एंथर से दूसरे फ्लावर के, है ना, स्टिग्मा में। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, है ना, पॉलिनेशन बाय, या पॉलिनेशन किसके जरिए? पॉलिनेशन बाय विंड। अगर हम लोग बात करें पॉलिनेशन बाय विंड, या विद द हेल्प ऑफ विंड के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली यानी एनिमोफिली क्या है? तो एनिमोफिली क्या है? एनिमोफिली इज द प्रोसेस इन विच द विंड ट्रांसफर द pollen grain from an anther to the stigma of the another flower। ठीक है, एनिमो का मतलब क्या होता है? एनिमो का मतलब होता है आपका विंड होता है, और फिली का मतलब क्या होता है? टू लव। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विंड के जरिए पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मेज में, ग्रासेस में, ठीक है, ये सब में आप देख सकते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, विंड से पॉलिनेशन कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है? जो एंथर होते हैं एक फ्लावर के, ठीक है, वो क्या होते हैं? बर्स्ट करते हैं। समझिएगा, ठीक है, प्रोसेस को समझिएगा। यानी क्या होता है? जो एंथर है, एंथर वो क्या होगा? बर्स्ट होगा। ठीक है, एंथर जैसे ही बर्स्ट होंगे, द ड्राई पाउडरी लाइट पोलन, द ड्राई पाउडरी, ठीक है, ड्राई पाउडरी लाइट पोलन क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो है वो चले आएंगे किसमें? एयर में चले आएंगे, है ना, एयर में चले आएंगे, कम्स इनटू एयर, एयर में चले आएंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा? बाय एयर करेंट, है ना, बाय एयर करंट। ये एयर करंट यानी कि जो आपका जब हवा जब बहेंगे, हवा जब क्या होंगे? जब ब्लो करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ साथ ये भी क्या होगा? ये भी जो है वो उड़ता जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करेंगे? जब एयर करंट्स के साथ ये क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे एयर में, फ्लोट इन दी एयर, एयर में क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जैसे ही ये पहुंचेंगे स्टिग्मा के पास, कैसे स्टिग्मा, है ना, जैसे स्टिग्मा वैसा कैसा स्टिग्मा होना चाहिए, है ना, जो आपका विंड से पॉलिनेट होने वाले जो आपका स्टिग्मा होंगे, वो कैसे होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या होंगे?
लॉन्ग होंगे, लॉन्ग, ठीक है, फीदरी, लॉन्ग फीदरी जो है आपका, जो है ना, क्या होगा इसका, जो है आपका क्या होगा, लॉन्ग होगा, फीदरी होगा स्टिग्मा। सो दैट क्या होगा, आसानी से वो क्या कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। और ये फिर इस तरीके से जो लॉन्ग फीदरी जो स्टिग्मा है, उसके ऊपर जो एयर में ये आपका पॉलन जो क्या हो रहा है, फ्लॉट कर रहा है, वो क्या होगा, उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा, यानी वहां पर कॉट हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, उसमें मतलब वो कैप्चर हो जाएगा, और फिर आगे जो है ये आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा बाय विंड। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि वैसे फ्लावर जो विंड से अपना जो है पॉलिनेशन करते हैं, उसका कुछ कैरेक्टर लिखिए। तो यू कैन नोट इट डाउन। इसका जो कैरेक्टर क्या क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर देखिए, ये मेनली क्या होते हैं, ये कलरफुल नहीं होते हैं। ये जो फ्लावर आपका होंगे, दीज आर नॉट कलरफुल, ये कलरफुल नहीं होते हैं, है ना, समझिएगा। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट सम फीचर्स, features of a flower that pollinated by wind, यानी एनीमोफिली। एनीमोफिली जो आपका, ठीक है, एनीमोफिली जो आपका यानी विंड पॉलिनेशन जो करने वाले फ्लावर होंगे, उनका क्या कैरेक्टर होगा, ठीक है, क्या कैरेक्टर होगा, तो समझिए। पहला क्या है कि ये जो है आपका, है ना, फ्लावर्स आर नेवर कलर्ड, है ना, फ्लावर्स जो होते हैं, है ना, फ्लावर्स आर नेवर colored और सोवी, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं फ्लावर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका डू नॉट एमिट एनी फ्रेग्रेंट, है ना, फ्रेग्रेंट ऑर्डर, यानी ये किसी तरह का जो है वो सुगंध, है ना, ये सेंट वगैरह जो आप कह सकते हैं, जो फ्लावर क्या करते हैं, कुछ ऐसे फ्रेगनेंट जो है वो कलर जो है वो फ्रेगनेंट जो आप कह सकते हैं, फ्रेगनेंस, है ना, एक तरह का सुगंध वो, है ना, बिखेरते हैं, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट या फिर एनिमल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अट्रैक्ट करना नहीं है एनिमल्स को, तो ये आपका कुछ कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, ये एक्सपोज्ड होते हैं, आर एक्सपोज्ड। ये क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, मतलब खुला हुआ रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेमेंस जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, है ना, लॉन्ग फिलामेंट्स के होते हैं, लॉन्ग फिलामेंट होगा यहाँ पर, इसमें स्टेमेन में, और जो है आपका स्विंग इजली इन द विंड, ये क्या करते हैं, विंड में इजली स्विंग कर सकते हैं, ठीक है, ये विंड में इजली क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं ना, इजली जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और क्या कैरेक्टर हो सकता है, जो एंथर है, एंथर जो है वो क्या करता है, एंथर जो है बियर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन्स, जो एंथर होते हैं वो क्या करेंगे, एंथर जो है वो क्या करेंगे, बियर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि ये तो एयर के जरिए, वाटर के आपका विंड के जरिए जा रहा है, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन जो है वो सिक्रेट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस करना होगा, फॉर्म करना होगा, सो दैट कि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, जितना ज्यादा पॉलन ग्रेन उतना चांसेस जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा ये क्या होते हैं, आउटसाइड दी फ्लावर, ये फ्लावर के क्या होते हैं, आउटसाइड में होते हैं, सो दैट इजिली जो पोलन उड़कर आ रहा है उसको आसानी से ये क्या कर सके, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। स्टिग्मा जो होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, फिदरी होगा, फिदरी का मतलब समझ रहे हैं, यानी ये जो आपका ये होगा क्या होगा, काफी ज्यादा इस तरह से क्या होगा, फिदरी टाइप का होगा, फिदरी टाइप का होगा, ठीक है।
सो दैट जो है अगर किसी भी डायरेक्शन से, मान लीजिए अगर एयर इस डायरेक्शन से आ रहा है तो भी यहाँ पर इसको जो है कैप्चर होने का चांसेस हो पोलन को, अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ पर भी पोलन कैप्चर होने का चांसेस हो, है ना। तो कई डायरेक्शन से अगर एयर कई डायरेक्शन से अगर आ रहे हो तो वो आसानी से पोलन को क्या कर सके, यहाँ पर वो कैप्चर कर सके, इसलिए ये फिदरी टाइप का होना चाहिए। सो दैट की डिफरेंट डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं आपका जो डायरेक्शंस है उससे जो है वो क्या कर सके, वो कलेक्ट कर सके पॉलिन्स को, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लावर, दोज गो फॉर एनिमोफिली, यानी जो एनिमोफाइलस होते हैं जो विंड के जरिए अपना पॉलिनेशन करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। और पिछले टॉपिक से आपका बचा हुआ है एक टॉपिक है ना, पिछले जो आपका जो टॉपिक पढ़ा है फ्लावर, उसमें से आपका 2 पॉइंट बचा है जिसका हम लोग केवल डेफिनेशन समझना है। एक है प्लेसेंटेशन और एक है इनफ्लोरेसेंस, इसको भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉरी आने वाला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस, नो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No any doubt, students? Okay, then that's it for the day. Bye.